पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम राउटर्स और एक राउटर को हम दो कनेक्शन कैसे दे सकते हैं, बट हमने अभी तक राउटर और दो राउटर एक साथ यूज़ नहीं किए। तो हम इस वीडियो में दो राउटर यूज़ करेंगे। याद रखना, जब भी हम दो राउटर्स यूज़ करते हैं और उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें राउटिंग डालना पड़ता है। राउटिंग करने के 3 तरीके जो हैं वो बेसिक है, सिलेबस में अंदर हम वो सीखेंगे। वो है स्टैटिक, RIP राउटिंग एंड OSPF। ये तीनों एक एक करके हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक नेटवर्क बना लेते हैं। उसके लिए हम लेंगे PT राउटर। हमें 2 PT राउटर लगेंगे क्योंकि हम एक राउटिंग का हिस्सा करेंगे अभी। 2 स्विचेस, PT स्विच एंड 2 PCs, PC ये रहे PC ये। तो ऑटोमेटिक वायर से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं फटाफट। तो हमने एक कनेक्शन कर लिया, स्विचेस अपने आप कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। तब तक हम अपना एक जो हमने डिसाइड किया था हर एक लेक्चर में यूज़ करने का, उसका नेमिंग डाल देते हैं। इस एड्रेस का नाम होगा 192, मतलब नेटवर्क का ID 168.1.0। ये हो गया इस नेटवर्क का नाम, और इस नेटवर्क का नाम होगा 192.168.2.0। ठीक है, कुछ भी हो, नेटवर्क अलग अलग है। ठीक है, तो हम ये नेटवर्क जाएगा ये इस पर और ये यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये एक पूरा नेटवर्क है, इसलिए हमने राउटर और स्विच के बीच में रखा है। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये इस PC का हम तो जैसे कि 1.0 के बाद आता है 1.1, 192.168.1.1, बट वो किसको जाता है 1.1? वो राउटर को जाता है। ठीक है, पहले हम टाइप कर लेते हैं क्योंकि उसको हिलाने के लिए माउस लगता है। 192.168.1.2, 1.1 के बाद 1.2, सेम इस तरह पे 192.168.1.1 सॉरी 2.1, 192.168.2.2। माउस लेते हैं ये 1.1 राउटर का, और ये 1.2 PC का। यहाँ पे भी सेम 2.2 PC का और 2.1 राउटर का। अब तो देखो हमने ये बेसिक कर लिया, बट अगर आप देखोगे तो ये दोनों राउटर्स जो है वो कनेक्टेड हैं। ये दोनों सीरियल पोर्ट के थ्रू कनेक्टेड है। देखो SU2/0 SU2/0, ये सीरियल पोर्ट है। हमें इसको अलग IP देना पड़ेगा। जो हम इसको देंगे, हम इसको अलग नेमिंग क्लास यूज़ करेंगे। जैसे कि हम बेसिक 10.0.0.0 ये नेमिंग क्लास हम यूज़ करेंगे। जितने ज़्यादा नेटवर्क्स उतने ज़्यादा, मतलब अभी और एक राउटर तो हम उसको देते 11.0.0.0, तो बस इतना ही है। तो ये 10.0, तो ये 10.0.0 ये हो गया ये दो राउटर्स के बीच का नेटवर्क। ये दो राउटर्स के बीच का नेटवर्क मतलब ये दो राउटर्स के बीच का नेटवर्क। ये जैसे ये राउटर और ये PC के बीच का नेटवर्क जो है वो हमने डिसाइड किया था 192.168.1.0, और ये PC का 2.0, वैसे ही ये दो सेम राउटर का 10.0। ओके, तो 10.0 ये पूरे नेटवर्क का हो गया। तो उसके बाद इस राउटर का आएगा 10.0.0.1, 0 के बाद 1 आता है, और ये राउटर का 10.0.0.2। ठीक है, ये नेमिंग क्लास अलग होता है। ठीक है, ये क्लास A नेमिंग है, ये 10.0.0, ये 10.0.0.2। ओके, ये दो भी हो गया। अभी हम फटाफट कॉन्फ़िगर करते हैं। PC के इसमें जाएंगे, ये साइड थोड़ा लेंगे, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन 192.168.1.2। हमने पिछले वीडियो में देखा था अगर दो अलग अलग नेटवर्क है तो गेटवे डालना ज़रूरी है। गेटवे में राउटर का एड्रेस आता है 192.168.1.1। ये हो गया इसका गेटवे बंद। सेम इसको भी लगाना पड़ेगा।
गेटवे, डेस्कटॉप, IP कॉन्फ़िगरेशन, IP एड्रेस 192.168.2.1, सबनेट मास्क ऑटोमेटिक आएगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.2.1। ओके, तो देखो मैंने बोला था जो पोर्ट दिखता है उसको कॉन्फ़िगर करना होता है। जैसे यहाँ पे SE2/0 है, यहाँ पे FA0/0 है, तो हमें नीचे का पहले कॉन्फ़िगर करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है FA0/0, तो जाओ कॉन्फ़िगरेशन में, फास्ट ईथरनेट 0/0 में जाओ और उसको कॉन्फ़िगर करो। कॉन्फ़िगर कैसे करना है, हमें राउटर का एड्रेस डालना है। राउटर का एड्रेस क्या है, राउटर का एड्रेस है ये 192.168.1.1, ये राउटर का एड्रेस है। ये पोर्ट स्टेटस और ये पोर्ट स्टेटस ऑन, तो जैसे पोर्ट स्टेटस ऑन होएगा ये अपने आप ग्रीन होएगा। तो सेम इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे भी फास्ट ईथरनेट 0/0 है, ये देखो FA0/0। तो फास्ट ईथरनेट 0/0 में नेटवर्क में 192.168.2.1, ये नेटवर्क का ऑन। ओके, तो अभी हमने नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर लिया अपना। अगर आप देखोगे तो पैकेट ये राउटर से ये पीसी तक जाएगा, ये राउटर से ये पीसी तक जाएगा, बट ऐसा पूरा ट्रांसफ़र होके नहीं जाएगा क्योंकि ये दो राउटर अभी तक एक दूसरे को जानते नहीं है। तो उसको दिखाने के लिए हमें राउटर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। देखो राउटर में यहाँ पे दिखेगा आपको SE2/0 पोर्ट। SE2/0 इज़ नथिंग बट सीरियल 2/0। देखो यहाँ पर SE2/0, यहाँ पे सीरियल 2/0। यहाँ पे हम नेटवर्क डालेंगे। नेटवर्क डालने से पहले हमें क्लॉक रेट देखना पड़ेगा। देखो क्लॉक रेट क्या होता है, अगर आप देखोगे ये वाले केस में यहाँ पर SE2/0 के पहले क्लॉक बना हुआ है, तो यहाँ पर क्लॉक बना हुआ है तो हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ जाएंगे, 64,000 हम क्लॉक सेट करेंगे। ये साइड का IP एड्रेस क्या है, हमने IP एड्रेस क्या डिसाइड किया था, देखो 10.0 पूरे नेटवर्क का नाम है और 10.1 जो है वो इसका ये है, इसके सीरियल पोर्ट का IP है, तो हमें इसके IP में इसका डालना है 10.0.0.1। सबनेट मास्क ऑटोमेटिक आएगा, फिर पोर्ट स्टेटस ऑन करना है। और क्लॉक रेट का मत भूलना, ठीक है, क्लॉक रेट मोस्ट ऑफ द लोग भूल जाते हैं। आपको जैसे यहाँ पे क्लॉक दिखेगा, आपको यहाँ पे 64,000 डाल के पोर्ट स्टेटस ऑन कर देना है। और फिर सेम इस राउटर के लिए, इस राउटर के पास जाएंगे तो हमें SE2/0 दिख रहा है, तो हमें सीरियल 2/0 में जाना है। SE2/0 में हम गए, यहाँ पे क्लॉक दिख रहा है क्या, नहीं, तो हम क्लॉक नॉट सेट करेंगे। यहाँ पे एक मैं डालना चाहूँगा कि अभी मैंने यहाँ पे नॉट सेट किया, रुको मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है वो। इसका IP क्या है 10.0.0.2, इसका अपने आप आएगा ऑन। ये देखो ध्यान से देखो, मैंने नॉट सेट पर रखा है और मैं जब इसको बंद करूँगा ना और फिर से ओपन करता हूँ, SE2/0 में जाता हूँ और देखो क्लॉक 1200 पे सेट हुआ है। तो देखो ये मैंने सेट नहीं किया, मैंने सिस्टम ने अपने आप डिफ़ॉल्ट कर लिया। अगर ये सिस्टम अपने आप कर रहा है तो ठीक है, अगर आपको नॉट सेट पे क्लिक करना है और छोड़ देना। सिस्टम अपने आप कर रहा है मतलब कुछ तो उसको लग रहा होगा इसलिए वो कर दे रहा है, उसमें इतना ये करने वाली कोई बात नहीं, उसमें एरर नहीं आएगा। बट आप फिर भी देखोगे तो इस पीसी से राउटर से इस पीसी तक नेटवर्क आएगा, फेल आएगा। एक बार फेल आता ही है, मैंने बोला था, फिर अभी सक्सेसफुल आएगा और इस राउटर से इस पीसी पे भी जाएगा, बट इस पीसी से इस पीसी पे नहीं जाएगा, लेकिन इस राउटर से इस राउटर तक जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर हमें इसमें कंसेप्ट आता है पैकेट राउटिंग का, ये अपने CN के थियरी में भी देखा होगा कि पैकेट राउटिंग क्या होता है। तो उसी तरह से पैकेट राउट करने के दो तरीके हैं अपने पास, स्टैटिक और RIP। स्टैटिक और RIP इस वीडियो में हम स्टैटिक के बारे में देखेंगे। स्टैटिक में क्या होता है कि अगर आप राउटर ये कॉन्फ़िगर कर रहे हो, देखो गड़बड़ हो गई, राउटर 2 राउटर 1, तो आप जैसे अभी हम फर्स्ट राउटर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ठीक है। आप ना एक बात याद रखो, अगर स्टैटिक में आप कर रहे हो ना, आप इस राउटर का अगर स्टैटिक कर रहे हो तो आपको सामने वाले नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन डालनी है, और अगर आपको इस राउटर के आप स्टैटिक में डाल रहे हो तो आपको इस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन डालनी है, ठीक है, याद रखना। इस राउटर का स्टैटिक, इस राउटर के स्टैटिक में किसकी इन्फॉर्मेशन डालनी है, हमें सामने वाले नेटवर्क की। इसके सामने वाला जो भी नेटवर्क है, इसके सामने वाला कौन सा नेटवर्क है, 192.168 नेटवर्क। हाँ क्या नेटवर्क नहीं, नेटवर्क मैंने पहले बोला था, नेटवर्क क्या है 2.0, ये हो गया 2.0। हाँ मास्क 255.255.255.0। और नेक्स्ट हॉप में, नेक्स्ट हॉप मतलब सामने वाला पूरा डिटेल्स, नेक्स्ट हॉप मतलब इस सीरियल का एड्रेस, इस सीरियल का एड्रेस क्या है 10.0.0.2। फिर ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है।
ये हो गया राउटर 1 का स्टैटिक। राउटर 2 के स्टैटिक में सेम आपको इस राउटर के ऊपर रखना सामने वाले नेटवर्क का इंफॉर्मेशन। स्टैटिक नेटवर्क, सामने वाले नेटवर्क का एड्रेस 192.168.1.0, मास्क 255, मास्क कब में डिफ़ॉल्ट होता है .255.0। ये मास्क जो है वो क्लास की नेमिंग पर अप्लाई करता है। अगर आपने 10.0.0.0 की नेमिंग यूज़ की है तो उसके लिए आपको सब मास्क अलग आएगा। वो आप एक बार चेक कर लेना। मैं तो बोलता हूँ कि आप चाहो तो एक पूरा डिफ़ॉल्ट अपना बना लीजिए ताकि कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन ना हो। जैसे मैंने 192 ये पीसी के लिए रखा है, राउटर के लिए मैंने 10 डॉट का नाम रखा है। तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हॉप में जाएगा। अगर हम राउटर 2 कर ले, नेक्स्ट हॉप मतलब सामने वाले राउटर, मतलब राउटर 1 का एड्रेस। राउटर 1 का क्या है 10.0.0.1। ऐड पे क्लिक करो, यहाँ पर ऐड आएगा। अगर आप कुछ भी गलती करते हो ना तो यहाँ पर ऐड लिख के नहीं आएगा, ठीक है। आप एरर्स आएंगे वहाँ पे, यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। सेव करने की आदत रख लो। मैं पिछले बार तक सेव नहीं किया था, अभी तक सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और अभी आप देखोगे 1-2 बार फेल आएगा बट वो सक्सेसफुल आएगा। देखो सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल इसीलिए आया क्योंकि हमने राउटिंग किया, स्टैटिक राउटिंग। अगले वीडियो में हम देखेंगे RIP। और हाँ, एक बात और, मैंने ना नोट्स बनाना भी स्टार्ट कर दिया। आपको डिस्क्रिप्शन में ये पूरा एक PDF के फॉर्मेट में मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी तकलीफ होती है बाद में तो आप वो PDF को रिफर कीजिए, उसमें डिटेल में दिया हुआ है स्टेप्स के साथ कि आपको क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। हम अगले वाले वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम करेंगे RIP। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। और हाँ, एक बात याद रखना कि मैंने ना होमवर्क भी डाला है डिस्क्रिप्शन में। होमवर्क मतलब कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक थोड़ा सा ट्विस्ट करके मैं देता हूँ। बस प्रैक्टिस करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। आप वैसे मुझे पता है वैसे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम आया होगा पास, इसलिए आप इस वीडियो तक पहुँचे हो, ठीक है। अगले वाले वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम RIP करेंगे। एक बात याद रखना, इसमें हमने स्टैटिक किया, स्टैटिक में सामने वाले नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन आता है, ठीक है। बस इतना ही। और जब हम RIP करेंगे आप थोड़ा कंफ्यूज होगे, मैं RIP में एक बार याद दिला दूंगा। ओके, थैंक यू।